आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। इंडिया टाउन न्यूज एक बार फिर अपनी खबरों की विश्वसनीयता पर खरा उतरा है। जन सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध इंडिया टाउन न्यूज एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में कामयाब हुआ है। 15 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ते आ रहे एक परिवार को इंडिया टाउन न्यूज की एक खबर ने उसकी पुश्तैनी जमीन वापस दिला दी है। 15 साल से चल रहे संघर्ष पर आपके पसंदीदा चैनल इंडिया टाउन न्यूज की एक खबर ने विराम लगा दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं 15 साल तक चले लंबे संघर्ष और इंसाफ की लड़ाई की ये कहानी। अपनी जमीन के सीमांकन की गुहार लगाते लगाते मां दुनिया से चल बसी अब बेटा इंसाफ के लिए भटक रहा है। मोनू अपनी भूमि पर खेती करने जाता है तो यह लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। मम्मी की जमीन का मैं वो करना चाहता हूँ, पर्दाफाश की। आज उसने 1 रुपए नहीं लिया है, तो कुछ नहीं लिया है उसने। किसने कब्जा कर रखा जमीन पर? ये महेश और जगदीश। मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कराहल तहसील अंतर्गत गोरस उप तहसील के ग्राम बरगवा का है। बरगवा निवासी ज्योत्सना गांगुली और उनके बेटे मोनू गांगुली की पुश्तैनी जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर गांव के एक शिक्षक व अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया था। सालों साल इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते ज्योत्सना गांगुली इस दुनिया से चल बसी। उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिल पाया। ज्योत्सना के बाद उनके बेटे मोनू गांगुली ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन वह भी सिस्टम से हार चुका था। थक हार चुके मोनू गांगुली को इंडिया टाउन न्यूज चैनल में उम्मीद की किरण नजर आई और उसने अपनी पीड़ा हमसे साझा की। मोनू गांगुली ने बताया कि उसकी और उसके चाचा चंद्र प्रकाश की जमीन पर 25 वर्ष से बरगवा निवासी जगदीश शर्मा ने कब्जा कर रखा था। मोनू ने पटवारी से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पाया था। कहाँ पर थी आपकी ये जमीन? ये जमीन बरगमा बरगमा में थाने के पीछे। अच्छा, बरगमा में थाने के पीछे। कितने साल से इन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा? ने कर रखा था कब्जा 25-30 साल हो गए। अच्छा, 25 साल से। तो क्या आपने इस कब्जे को छुड़ाने के लिए, सीमांकन के लिए, क्या तहसीलदार या कलेक्टर को आवेदन दिया था? इस संबंध में आपने अवगत कराया कभी? कलेक्टर को भी आवेदन दिया था और तहसील में भी कई बार सीमांकन के चक्कर काटे, सीमांकन नहीं हुआ। कई बार? कितनी बार? यानी कितने साल तक आपने आवेदन लगाए तहसील में? 2-4 साल से बिल्कुल लगाऊं। और उससे पहले 10-15 साल से? उससे पहले भी किया, उनको भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। आपकी माँ भी इस जमीन को निकलवाने के लिए, सीमांकन के लिए कई बार कलेक्टर ऑफिस और तहसीलदार में भी गई थी। क्या ये बात भी सच है? कलेक्टर में भी आदेश करते हैं, फिर वो रद्द हो जाता, वो सुनवाई नहीं होती, आगे कुछ कहानी नहीं होती। मोनू गांगुली के ग्राम बरगवा में स्थित भूमि पर ग्राम के ही 3 लोगों ने कब्जा कर लिया था। मोनू अपनी भूमि पर खेती करने जाता है तो ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिए थे। इंडिया टाउन न्यूज ने मोनू गांगुली के इस दर्द को साझा करते हुए खबर प्रसारित की थी। मोनू ने तहसीलदार रोशनी शेख से भी इंसाफ के लिए फरियाद की। तहसीलदार रोशनी शेख ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने कोटवार और ग्राम प्रमुखों की मौजूदगी में जमीन का सीमांकन किया। मोनू के हक की जमीन मोनू को दिलाने का फैसला हुआ। इंसाफ मिलने पर मोनू गांगुली और उसकी बड़ी बहन रेखा खरे ने तहसीलदार रोशनी शेख और इंडिया टाउन न्यूज प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। और सीमांकन भी आपका कर दिया? सीमांकन भी कर दिया, जिरेब डाल दिए, नाप दिया है। अच्छा, तो ये आपने अभी कुछ दिन पहले आपकी हमने खबर भी चलाई थी, तो इसमें जो तहसीलदार हैं गोरस की, उनने क्या सहयोग किया आपका? उन्हें आदेश किया है, तो सीमांकन हुआ है। कौन है ये तहसीलदार जी? क्या नाम है इनका? तहसीलदार मैडम है। अच्छा, तहसीलदार मैडम है, रोशनी शेख नाम है उनका। अच्छा, तो उनने ये कार्रवाई करा दी है? आप उन्हें कार्रवाई करवाई। आपको ये न्याय मिल गया तो क्या आप संतुष्ट हो? आप उससे तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा, आप संतुष्ट हो? क्या 20 साल से आप परेशान थे? कितना खुशी महसूस कर रहे हो आप? आज तो अच्छा लग रहा है, सीमांकन हो गया है जी। आज इतनी खुशी हो रही है कि आज उन्होंने हमको मेरी मदर शांत हो गई इन लोगों के चक्कर में, मेरे चाचा जी शांत हो गए इनके चक्कर में।
और आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मतलब उनके जरिए से मतलब मेरा सीमांकन हुआ है। कितने साल से आप ये न्याय की लड़ाई लग रही हो, कितने साल से आप न्याय मांग रही थी? ये मतलब मैं 1-2 बार मैं भी आई थी यहाँ पर, मेरे हस्बैंड के साथ में मैं भी आई थी, तो इन्होंने मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मैं मेरी माँ को लेके आई थी। आपके भाई बता रहे हैं जैसा कि 15 साल से हम लगातार कलेक्टर तहसीलदार को आवेदन दे रहे थे सीमांकन के, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई सुनवाई ही नहीं होती। तो अभी कितने दिन पहले आपने ये मैडम को संपर्क किया था जो तहसीलदार हैं गोरस की, रोशनी मतलब शेख? हाँ 2-3 महीने हो गए होंगे लगभग। अच्छा, 2 महीने का समय हुआ होगा। अब क्या न्याय मिला है आपको? अब उन्होंने, मैडम ने क्या कार्रवाई की है? अब उन्होंने मतलब यही है कि मतलब हमारी पक्ष में उन्होंने फैसला कर दिया है। अच्छा, आपके पक्ष में फैसला किया है उन्होंने? हमारे पक्ष में फैसला कर दिया है कि अब हम मतलब जो विरोधी पार्टी है उससे हमको छुटकारा मिला है। छुटकारा मिल गया और आज आपका सीमांकन हो आज गया। हमारा सीमांकन तो हो क्या गया। आप रोशनी जो मैडम है उनका धन्यवाद देना चाहोगी उनके लिए? जी, क्या धन्यवाद देना चाहोगी आप? बहुत बहुत उनको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो ये थी एक संघर्ष के आरंभ से अंत तक की कहानी। इस देश में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए हैं। तहसीलदार रोशनी शेख जैसी ईमानदार अधिकारी और सच्चाई की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध इंडिया टाउन न्यूज चैनल के रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। इंडिया टाउन न्यूज परिवार को मिल रहे अपार स्नेह के लिए अपने दर्शकों को आभारी मानता है। ये खबर भेजी है कराहल श्योपुर से पूजा गणेश राठौर ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंदर चुन जैन ने। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।